हेलो, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वॉइला, वॉइस ऑफ ईला आनंद आचार्य। चलो आज हम वापस से एक टॉपिक लेंगे अब्राहम हिक्स के उनके जो सेमिनार्स है, उनके सो ढेर सारे वीडियोस है यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल एनिमेटेड वर्जन में। अगर हम अब्राहम हिक्स को नहीं जानते तो प्लीज़ इस सीरीज़ का मेरा पहला वीडियो ज़रूर से देखें। और अगर वैसे भी आप यूट्यूब पे क्लिक करोगे अब्राहम हिक्स या एस्थर एंड जेरी हिक्स को, आपको उनका सब डिटेल मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं तो उनके बारे में ज़रूर से जानते होंगे। तो मेरा एक फेवरेट उनका कोट है और आजकल मैं उसको बहुत अच्छे से फॉलो करती हूँ, तो वो आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो वो बोलते हैं कि देयर इज़ नो एक्सक्लूजन इन दिस एंटायर वर्ल्ड और इन दिस एंटायर यूनिवर्स, ओनली इंक्लूजन इंक्लूजन इंक्लूजन। यानी ओनली अट्रैक्शन अट्रैक्शन अट्रैक्शन, दिस इज़ अ अट्रैक्शन बेस्ड यूनिवर्स। और इसलिए उसको बहुत ही जो फंडामेंटल हम लॉ बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बेसिकली ये टर्म तो रोंडा ब्रायन ने 2006 में कॉइन आउट किया और द सीक्रेट बुक और द सीक्रेट मूवी से ये पूरे वर्ल्ड में और ज़्यादा लोग जानने लगे। लेकिन इससे पहले 1984 से अब्राहम हिक्स अपने सेमिनार्स में, अपने ऑडियो रिकॉर्डिंग्स में इस टर्म का यूज़ करती हैं और वो रोंडा ब्रायन से पहले से ही ये सारी चीज़ें पढ़ाती हैं। और दूसरा ये कि ये जो पूरा फंडा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो वो अट्रैक्शन बेस्ड है। तो इसका मतलब ये है कि आपको कुछ भी चीज़ चाहिए तो वो अगर आपने उसका वाइब्रेशन बाहर निकाला तो वो आपकी तरफ खींची तली आती है। तो बिकॉज दिस इज़ अ ग्रेविटेशनल फोर्स समझ लीजिए। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, लॉ ऑफ ग्रेविटी भी यही चीज़ है कि वो आपको इस धरती पे, इस वर्ल्ड में, यहाँ पे जहाँ पे हम सब लोग रहते हैं, वो आपको यहाँ पे संभाल के रखती है लॉ ऑफ ग्रेविटी के हिसाब से। बिकॉज इट इज़ अपना अर्थ का वो जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, इसके हिसाब से, ग्रेविटी के हिसाब से हम यहाँ पे सब चिपके रहते, गिर के उड़ नहीं जाते, है ना। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही फंडा है कि आप अभी जो भी सोच रहे हो, अभी आपको जो कुछ भी चाहिए, आप पूरे ब्रह्मांड में आपने वाइब्रेशनली दे दिया है। अब वो सारा चीज़ अट्रैक्ट होके आपके पास आने के लिए तैयार हो गया है। और वो क्या आपने भेजा उस पर डिपेंड कर रहा है। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। बिकॉज सबसे बड़ी चीज़ जो हमको यूनिवर्स ने दी है वो फ्रीडम है। वी हैव अ फ्री विल टू चूज़ व्हाट वी वांट। वी कैन वांट नेगेटिव थिंग, वी कैन वांट अ पॉजिटिव थिंग। लेकिन यहाँ पे जो इनर बीइंग है, जो हमारा नॉन फिजिकल एंटिटी है, वो कभी भी नेगेटिव चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता। वो नो या नेवर या नेगेटिव इमोशन या जो हमको कुछ नेगेटिव चीज़ चाहिए उसके तरफ वो ज़्यादा ध्यान नहीं देता और वो उसको देखता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन बिकॉज इट इज़ अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस्ड वर्ल्ड, तो अगर आप कोई नेगेटिव चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करते हो तो वो आपके लाइफ में आने लगता है। इसीलिए बोलते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आपको हमेशा पॉजिटिव चीज़ों को फोकस करना है। जो आपको चाहिए उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है। बिकॉज यूनिवर्स के पास कोई ये पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। उनके पास एक ही कॉन्सेप्ट है, नाउ, द नाउ मोमेंट वाला कॉन्सेप्ट है। तो अभी आप मांगोगे आई एम हैप्पी, सो ये नाउ हो गया मेरा। आई एम वेरी वेल्दी, आई एम हेल्दी। तो ये एम है मतलब अभी क्या हूँ मैं, वॉट एवर आई एम राइट नाउ इज़ माई वाइब्रेशन गोइंग आउट, और वो ही मैं बनूंगी, ठीक है। इसीलिए ढेर सारे लाइफ कोचेस आपको अफर्मेशन प्रेजेंट टेंस में करने को बोलते हैं। बिकॉज नाउ इज़ द मोमेंट, नाउ इज़ द मोमेंट, ओके। सो सब कुछ इंक्लूजन है, कोई एक्सक्लूजन वाला पार्ट नहीं है। ऐसा नहीं कि आपके लिए स्पेशली भगवान कुछ स्पेशल है आप और इसलिए आपको लिए एक्सक्लूजन वाला फंडा कम करेगा। सो इट इज़ लाइक वॉट एवर यू आर गिविंग आउट, यू विल गेटिंग इट बैक, यू आर अट्रैक्टिंग इट। सो ऑलवेज गिव आउट सम पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव इमोशंस, सो दैट यू कैन अट्रैक्ट सिमिलरली। अगर आप कभी भी भूल से नेगेटिव इमोशन भी होता है तो इसका प्रीवियस वीडियो सुन लेना। उसका प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है कि हाउ पेन और नेगेटिव इमोशन इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज इट इज़ एक्चुअली टेलिंग यू दैट योर इनर बीइंग इज़ फोकस्ड ऑन द पॉजिटिव थिंग। तो आपको भी शिफ्ट योर फोकस। जस्ट आपको ये जो फीलिंग हो रही है अभी गंदी वाली, वो इसलिए हो रही है कि भगवान जी तो आपका कोई नेगेटिव चीज़ देख ही नहीं रहे। भगवान जी आप
आपने कुछ नेगेटिव मांगा है उसकी तरफ देख ही नहीं रहे भगवान जी। आप अपने आप को अनवर्दी बोल रहे हैं, आप अपने आप को अनडिज़ायरेबल बोल रहे हैं, उसकी तरफ वो ध्यान ही नहीं दे रहे। तो इसलिए वो थोड़ा सा फ्लक्चुएशन आ जाता है यार, कि भगवान जी सोच रहे हैं कि आप डिजर्विंग हैं, आप वर्दी इनफ है, आपको सब कुछ मिलना चाहिए। तो आप क्या सोच रहे हो? सो आप अपनी सोच बदलिए, तो आपका जो इनर बीइंग है उसके ही अलाइनमेंट में आप आ जाएंगे और आपको भी वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो ऑलरेडी आपकी इनर बीइंग एंजॉय कर रहे हैं आपके वोर्टेक्स में। सो वोर्टेक्स के बारे में जानना हो, आस्क एंड इट इज़ गिवन की बुक के बारे में जानना हो, बहुत सारा छोटे छोटे टॉपिक्स मैंने इसके अगले जो एपिसोड्स हैं, मतलब पिछले जो एपिसोड्स हैं उसमें मैंने बताया है, तो आप उसको भी ज़रूर से सुने। थैंक यू सो मच। एंड it is a law of attraction based universe, it is an inclusion based universe, there is nothing exclusive, कुछ भी exclusion नहीं है।